हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। आज हम सीखेंगे कि जब शेयर्स प्रीमियम पे मंगाए गए हों और वहां पे एक शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है और साथ में प्रीमियम का पैसा भी नहीं दे पाता है, तब क्या एंट्री होगी। और अगर वो प्रीमियम का पैसा दे देता है और उसके बाद फॉरफिट होता है तो क्या एंट्री होगी। देखिए, आपको जर्नल एंट्री फॉर फीचर की और प्रीमियम री इशू की दोनों की एंट्री आपको आ चुकी है, आपने किया हुआ है। तो हम एंट्री हम कैसे समझेंगे, पहले ये देखिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक कंपनी ने इशू किया है 10,000 शेयर्स एट द रेट 10, ठीक है। और एप्लीकेशन का जो पैसा है, एप्लीकेशन अमाउंट जो है, यहाँ पे इसने 3 रुपए मंगाए। अलॉटमेंट में क्या किया इसने स्टूडेंट्स, 3+2 मंगाए, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आप देखेंगे इसने 4 रुपए मंगाए। तो यहां साफ पता चल रहा है 10 रुपए तो जो इसने मंगाना था दैट वाज मंगाया गया यहाँ पे। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 4। और यहाँ पे क्या हुआ, अलॉटमेंट में जैसे नॉर्मली प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में भी जो ज्यादातर होता है, तो यहाँ पे प्रीमियम का पैसा 2 रुपए अलॉटमेंट के समय मंगाया। अब ये जो था, एक राम नाम का जो शेयर होल्डर था, राम नाम का शेयर होल्डर था, ये इसके पास 500 शेयर्स थे। कितने थे, 500 शेयर्स। और ये क्या करता है, एप्लीकेशन मनी का पैसा दे देता है और किसी वजह से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता है, और फिर कंपनी क्या करती है, इसको फर्स्ट कॉल का भी पैसा मंगाती है और ये नहीं दे पाता है। तो जर्नल एंट्री कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पे सिचुएशन आपको लग रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हो जाएगा आसानी से, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंस है। क्या है कि प्रीमियम का जो पैसा है, प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिलता है तो कंपनी ने तो प्रीमियम का पैसा मंगाया ना। अगर कंपनी को प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी इसको लॉस दिखाएगी। और जर्नल एंट्री क्या करेगी, फॉर फ्यूचर की एंट्री देखो एक बार, जर्नल एंट्री करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि कंपनी प्रीमियम का पैसा तो दे ही नहीं पाई, यानी कि जो राम नाम का शेयर होल्डर था, ही वाज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, तो कंपनी को हो गया लॉस। तो कंपनी इसको भी दिखाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बिकॉज इट इज लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी हैज नॉट एबल टू रिसीव दैट मनी। तो ये दिखाएगी टू फॉरफिटेड शेयर्स। और अनपेड अमाउंट क्या क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे देखो अनपेड अमाउंट है, एक तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो 2 शेयर अलॉटमेंट, और एक इसको सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये भी तो नहीं मिला ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा मारा गया है। तो यहां पे हमें ये दोनों एंट्री पास करनी है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सीधा इसी पे फोकस करते हैं, इसको और साफ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। ये रहा। अब आप देखो यहाँ पे जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, शेयर कैपिटल आपको पहले ये देखा जाता है कितना कॉल्ड अप है, प्रीमियम नीचे आएगा, प्रीमियम को भूल जाओ, कॉल्ड अप कितना है। तो जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, तो ये राम फॉरफिट हुआ है, तो 500 पे क्वेश्चन चलेगा। तो 500 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं मिले, मतलब कितने रुपए मंगाए, तो अगर आप देखो तो 10 रुपीज तक मंगाया है। क्या प्रीमियम का पैसा मिला, नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो प्रीमियम यहाँ पे आएगा। तो 500 शेयर्स पे हमें प्रीमियम के 2 रुपए नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे आ गया 5000, यहाँ पे आ गया 1000। फिर आ जाता है फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट कॉल के पैसे कितने नहीं मिले, उल्टा चलो, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं मिला, तो फाइनल कॉल हमें 4 रुपए मंगाए थे, 4 रुपए नहीं मिले, तो हम लिखेंगे 500 पे 4 रुपीज नहीं मिला। इसी तरह से अलॉटमेंट पे 500 पे कितना नहीं मिला, आपको अच्छे से पता है, 3 रुपए ये और 2 रुपए प्रीमियम का नहीं मिला, तो हमें 5 रुपीज नहीं मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रुपीज लिख देंगे। और प्रीमियम फॉर फीचर मतलब जो मिल गया, तो आपको पता है कितना मिल गया, 3 रुपए मिल गए 500 पे, तो 500 पे 3 रुपीज आपको मिल चुके हैं। तो यहाँ आ गया स्टूडेंट्स 1500, यहाँ आ गया 2500, और यहाँ आ गया 2000। अब आप इसका टोटल करके देखो, 6000 6000 मैच करना चाहिए। तो आप देखो यहाँ 3 4 5 6000 मैच कर गया। तो ये तो हो गई हमारी फॉर फीचर की एंट्री। एम आई क्लियर, ये हमारी फॉर फीचर की एंट्री हो गई। अब हमें री इशू करना है, मान लो कि री इशू करना है, नरेशन आप लिख लेना, मान लो री इशू करना है। तो कंपनी ने ये बोला कि शेयर्स को इसमें से राम के 500 जो फॉरफिट हुए थे शेयर्स, सारे के सारे जो है री इशू कर दिए गए, ठीक है। और जब री इशू किया, ऑल शेयर्स ऑफ राम वर इशूड
रीइश्यूड वर रीइश्यूड फॉर ₹8 फुल्ली पेड अप। तो यहां मैंने बार बार बताया फॉर ₹8 और फुल्ली पेड अप। देखो फुल्ली पेड अप जो होता है वो तो नीचे आता है, और फॉर रुपीज जो है इतने रुपए में रीइश्यू किया गया। तो एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर जरूरत पड़ेगी तो रीइश्यू फॉरफिटेड को हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि 8 ही रुपए में किया ना, डिस्काउंट दिया है। तो यहां आएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप ये देखो फुल्ली पेड अप नीचे आता है, तो फुल्ली पेड अप 500 शेयर्स के ऊपर फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 रुपए तक था, 10 रुपए तो मंगाए थे हमने, तो 10 रुपीज तक था। तो हमने इसे क्या किया, यहाँ पे 5000 आ जाएगा। और आपने रीइश्यू कितने पे किया, रीइश्यू आपने 8 रुपीज के हिसाब से किया है, तो 500 शेयर्स @8, तो ये आ जाएगा हमारा 4000। और हमारा जो कैंसिलेशन हुआ है, अगर आप ये देखो हमने कितने का डिस्काउंट दिया, तो अगर देखा जाए तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, लेकिन मैं कहूंगा आप बैलेंसिंग से करा करो इसको। तो यहां जब बैलेंसिंग करोगे तो 1000 रुपीज आ जाएगा। अब ये 1000 रुपीज को कंपेयर किससे करते हैं, ये वाले फॉरफिटेड से हम कंपेयर करते हैं इसको, इस वाले फॉरफिटेड से। और ध्यान ये रखा जाता है कि जितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उतने ही रीइश्यू हुए क्या, तो आंसर है हाँ, हमने फॉरफिट किए थे 500 शेयर्स, रीइश्यू भी सारे शेयर्स हमने रीइश्यू किए। तो कंपेयर करते समय हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो 1500 में से जब 1000 माइनस होगा तो हमारा कैपिटल रिजर्व पता चल जाएगा। तो अगली एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, यहां नरेशन लिख देते हैं। और अगर आप अगली एंट्री देखते हो तो अगली एंट्री क्या होगी, मैं यहां कर देता हूं। अगली एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और कैसे निकला ये कैपिटल रिजर्व, इन दोनों का डिफरेंस। क्यों, क्योंकि दोनों के शेयर्स फॉरफिट भी 500 थे, रीइश्यू भी 500 है, तो इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस निकाला और 500 आ गया। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एक सिचुएशन जिसके अंदर शेयर होल्डर प्रीमियम का पैसा नहीं दे पाया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये प्रीमियम का पैसा दे दे और उसके बाद फॉरफिट हो, तो सिचुएशन चेंज करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां सिचुएशन चेंज कर रहा हूं मैं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि राम नाम का जो शेयर होल्डर था, इसने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये मैं लिख देता हूं, यहाँ पे 3 + 2 है। अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही रहेगा। इसमें क्या किया, इसने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। राम नाम का एक शेयर होल्डर था 500 शेयर्स लिए हुए। व्हेन ही वाज आस्क्ड टू पे द एप्लीकेशन मनी, ही वाज एबल टू गिव इट। At the time of allotment also he has paid all the money, but when he was asked to pay the final call यानी कि first call, he was not able to pay that money। तो गुस्से में आके कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, क्योंकि कंपनी के पास पावर है। अब कंपनी जब इसको फॉरफिट करेगी तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, जर्नल एंट्री क्या आएगी। कई बच्चे कहेंगे सर जर्नल एंट्री में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा जर्नल एंट्री में हमारे पास यहाँ पे खास फर्क पड़ने वाला है। देखिएगा एक बार जरा, मैं इसको साफ करके फिर से इसको करते हैं और देखते हैं कि अब एंट्री क्या बनेगी। देखिए सबसे पहले यहां पे आपको पता ही है फॉर्मेट तो आप कर ही लोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट, यहां सफाई से कर देते हैं इस पर। ठीक है, और ये हो गई हमारी डेट। अब देखो सबसे पहले आपने कितने शेयर्स फॉरफिट किए, 500, तो क्वेश्चन 500 पे चलेगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें प्रीमियम का पैसा मिल गया था, आंसर है हाँ, प्रीमियम का पैसा मिल गया था। तो देखो रूल ये कहता है कि अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल गया था तो कंपनी प्रीमियम को सिर्फ 5 ही तरीके से यूज कर सकती है, और वो मैं पहले बता चुका हूं। मतलब स्पेसिफिक काम के लिए ही प्रीमियम का पैसा यूज किया जा सकता है, कंपनी कभी इसको फॉरफीचर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसीलिए जब कंपनी को प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो उसको बुक्स में फॉरफिट करते समय नहीं दिखाती, बिकॉज दैट मनी कैन नॉट बी यूटिलाइज, दिस इज ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो आप कहोगे कि सर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था तो कंपनी ने उसे घाटा मान लिया था, और प्रीमियम का पैसा मिल गया तो कंपनी के लिए इनकम हो गई। तो बेटा ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे में कंपनी प्रीमियम को मतलब नजरअंदाज करेगी, कंसिडर ही नहीं करेगी। तो क्या एंट्री होगी,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू फॉरफिटेड शेयर्स। कौन सा पैसा नहीं मिला? अगर आप देखो तो हमें सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये हमारी एंट्री आ जाएगी जो हमें ध्यान देना है। अब देखिए जरा यहां पे क्या है बेटा, कितने रुपए तक मंगाए गए, तो 500 शेयर्स पे हमें 10 रुपीज मंगाए गए। ये मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, आपको जरूरत नहीं है लिखने की, और लिखोगे भी तो लिख सकते हो। तो 500 शेयर्स पे जब करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 5000। अब आ जाते हैं कि कितना नहीं मिला, हमेशा ये वाला ध्यान रखो, कितना नहीं मिला। तो हमें फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला, 4 रुपए नहीं मिले, तो हम लिखेंगे 500 इंटू 4, कितना आ जाएगा 2000। तो बात ये आती है कि मिला कितना, तो मिला जो है ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो कितना मिला 3000। अब कई बच्चे अगर इसको कोई कैलकुलेट करना चाहेगा तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अगर किसी बच्चे से बोलोगे कि कितना मिल गया, तो वो ये बोलेगा कि 3 रुपए एप्लीकेशन के मिले और 5 रुपए अलॉटमेंट के मिले। लेकिन बेटा प्रीमियम का पैसा जब मिल जाता है तो यू आर नॉट सपोज टू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर। तो यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना है, तो आप कोशिश करो कि बैलेंसिंग से चलो, और अगर आप करते भी हो तो याद रखो फॉरफीचर करते समय प्रीमियम का पैसा नहीं दिखाना है, तो हम सिर्फ 3 रुपए दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, ये 3 रुपए ये मिला और 3 रुपए ये मिला, तो देखा जाए तो 6 रुपीज ही मिले हैं, तो ये एकदम सही आ रहा है 500 इंटू 6। लेकिन आप बैलेंसिंग से करो इसको। तो फॉरफीचर की एंट्री हो गई, ठीक है, फॉरफीचर की एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं रीइश्यू करने पे। मान के चलते हैं कि कंपनी ने, इस बार थोड़ा सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, राम का 300 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹8, 9 पेड अप। अब देखो मैंने चेंज कर दिया, यहां मैंने कहा कि राम के सिर्फ 300 शेयर्स इस बार रीइश्यू किए गए हैं फॉर रुपीज कितना, फॉर ₹8, और फुल्ली पेड अप नहीं लिख रहा हूं, 9 पेड अप लिख रहा हूं। तो 9 पेड अप का मतलब है पेड अप से पहले 9 नीचे आ रहा है, तो 9 रुपीज रखना है। तो अब देखो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जरूरत पड़ी तो फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, जरूरत पड़ेगी तब, ध्यान रखिएगा, टू शेयर कैपिटल। अब मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि शेयर कैपिटल जो है फुल्ली पेड अप वाला लिया जाता है, जो पेड अप के आगे है ना यही अमाउंट नीचे आती है। तो पेड अप कितना है बेटा, 500 इंटू 9 है, तो ये लेना है 4500, और एट द रेट कितना है, 500 को कितने रुपए के हिसाब से किया, तो 8 रुपीज के हिसाब से किया, तो इंटू 8, तो कितना आ जाएगा 4000। अब ये जो बाकी का बचेगा ये हमारा फॉरफिटेड आएगा, तो कितना बच गया 500। अगर ये कुछ नहीं बचता तो नील लिख देते इसको, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे इससे। अब कई बार क्या गलती क्या करते हैं बच्चे कि कंपेयर करते समय सीधा कंपेयर कर देते हैं, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कंपेयर आपको बराबरी वाले के साथ करना है। तो ये जो आपने फॉरफिट किया था बेटा, ये आपने 500 शेयर्स किया, और जब आप री इश्यू कर रहे हो, यहां पे एक गलती हो गई है, री इश्यू हमने 300 शेयर्स किया था, ठीक है। एक बार मैं मिटा के इसको फिर से कर रहा हूं, री इश्यू हमने कितना किया था 300। ये देखो मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, 300 री इश्यू हो रहे हैं, तो 300 को अगर आप री इश्यू करते हो तो कितना आ जाएगा 2400, और यहां 300 को करते हो तो कितना आ जाएगा 2700। तो ये कितना आया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 300 आया ये। तो इसको आप कंपेयर किससे करोगे, इसके साथ, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसको आप कंपेयर करोगे कितने, इसके साथ। तो एक बार देख लेते हैं कितना बन रहा है, एग्जैक्टली इतना ही बन रहा है। तो अगर आप यहां देखो 300 इंटू 8 हो गया 2400, 300 इंटू 9 हो गया 2700। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ये 300 जो आया है, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसके साथ। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप इसको कंपेयर करके देखिए कि कितना आ रहा है। तो जो भी आंसर आएगा आपको कैपिटल रिजर्व में भेजना होगा। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना आ रहा है। अब आप कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर सीधा माइनस कर दो, बेटा सीधा हम माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम लोगों ने फॉरफिट किया था वो 500 शेयर्स पे किया था, और री इश्यू किया सिर्फ 800 शेयर्स पे। तो पहले फॉर्मूला लगा के इसको सही करना पड़ेगा, समझ रहे हो कैसे करोगे।
आपको करते समय क्या करना है कि आपको करते समय आपको पता है कि जब हमने 500 शेयर्स पे फॉरफिट किया था तो हमारा आंसर 3000 आया, तो 300 शेयर्स पे कितना आया होता, ठीक है। तो हमारा आंसर आया होता, सॉल्व करके देख लीजिए, ये 1800 आया होता। तो 1800 को कंपेयर करोगे, किसको कंपेयर करोगे, 1800 को 300 से कंपेयर करोगे, तो आपका आंसर जो आ रहा है 1500 आ रहा है। तो ये चीज बड़ा ध्यान रखना है कि जब भी आप रीइश्यू करते हो तो कंपैरिजन, हम ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, कंपेयर करते समय बड़ा ध्यान रखो। रही बात प्रीमियम की, तो प्रीमियम का कंसेप्ट सीधा है, अगर प्रीमियम मिल जाता है तो उसको मत दिखाओ, और प्रीमियम अगर नहीं मिलता है तो उसको बुक्स में आपको दिखाना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये हमें इस तरह के क्वेश्चन हमें घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और ऐसे ही बार बार आपको पूछा जाएगा। अब मैं थोड़ी सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, यहां पे क्या करता हूं स्टूडेंट्स, एक ही इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं। मान लो कि फुल्ली पेड अप जो है हमारा, मान लो कि ये वाला रीइश्यूड फॉर ₹12 कर देते हैं, रीइश्यूड फॉर ₹12, और यहां पे ये करके और लिख देते हैं फुल्ली पेड अप। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो सिचुएशन चेंज हो गई है यहां तक। अब जब आपने रीइश्यू किया था तो 300 शेयर्स किया था, फॉर ₹8 था वहां पे। अब मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऊपर तक तो ठीक है, ऊपर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या एंट्री पास होगी, ये देखो क्वेश्चन ध्यान से, रीइश्यू किया हमने 300 शेयर्स ₹12 के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जरूरत पड़ी तो शेयर फॉरफिटेड, जगह छोड़ देते हैं, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहां जरूरत पड़ती हुई दिख नहीं रही मुझे। देखो कैसे, 300 शेयर्स पे फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है ₹10। तो कितना हो गया, ₹10 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ₹10 पे मंगाया गया था, तो ये कितना हो गया 3000, ठीक है। और यहां पे कितना हो गया, 300 शेयर्स को हमने कितने रुपए के हिसाब से किया है, ₹12 के हिसाब से, तो 3600 हो गया। ये देखो ₹12 दिया हुआ है यहाँ, ₹12, तो ₹12 के हिसाब से 3600 ये हो गया, 3000 ये हो गया। तो क्या यहाँ पे फॉरफीचर की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी, क्योंकि हमें नुकसान हुआ ही नहीं, हमें तो उल्टा फायदा हो गया। तो हम ये कहेंगे कि हमने इसे प्रीमियम पे किया है। कितना प्रीमियम पे किया है, तो अगर आप देख सकते हो, आप समझदार हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ₹2 प्रीमियम पे किया है, 10 वाले को हमने 12 पे किया है। तो अगर आप देखो तो इसको 600 कर सकते हो, नहीं तो बैलेंसिंग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग से भी हो जाएगा। अब जब आप कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे फॉरफीचर कितना है, देखा जाए तो यहाँ पे फॉरफीचर हमारा नील आया है, नील, ये मन में ही देख लो। अब नील को जब कंपेयर करोगे बेटा तो आपको भी पता है आंसर यही आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, हमने सिर्फ 300 शेयर्स रीइश्यू किए थे। तो आपको याद है ना 300 का आंसर कितना आया था, 1800, ये देखो आया हुआ है। तो 1800 को जब नील से कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1800 माइनस नील, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1800। तो एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व कितना आ गया 1800। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। इन तरह के क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो और इनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप इतना इसको सॉल्व करो।